कांग्रेस को सामाजिक राजनीति करना है, जातिवाद को बढ़ावा देते हुए इस जाति में फूट डालते हुए राजनीति करना है। इसलिए ये इस तरीके के बयान आ रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, ना हम लोग वहाँ आंदोलन करने गए। हम तो मूर्ति लगा ही रहे थे ना वहाँ पर, लेकिन मूर्ति आज किन कारणों से नहीं लग रही वो सब कांग्रेसियों को मालूम है। ये विषय कांग्रेस को सोचना चाहिए, बल्कि कांग्रेस को तो हमारे नेताओं के साथ समन्वय बैठा के बातचीत करना चाहिए। ग्वालियर में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस एक तरफ आरोप लगा रही है कि ये सब बीजेपी की शह पर हो रहा है। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैलाश जाटव जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जिस तरह का आप पूरा विवाद आपको मालूम ही है, लेकिन इस पर कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी की शह पर ऐसा हो रहा है, बीजेपी नहीं चाहती कि यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति लगे। इस देश में 60 साल कांग्रेस की सरकार रही है और इस देश के सबसे पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास बताता है कि बाबा साहब को कभी भी उन्होंने कोई सम्मान नहीं दिया। जब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो एक बार कांग्रेस के मित्रों को बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तीफा पढ़ें, वो कि उन्होंने नेहरू जी के बारे में क्या लिखा था। और वही कांग्रेस जब बाबा साहब का अंतिम समय आया और वहाँ पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे दिल्ली में, तो इसी कांग्रेस ने उनको 6x6 की ज़मीन नहीं दी और दिल्ली में एक RTI लगी 1956 में, जिसमें ये कहा गया कि बाबा साहब के कितने स्मारक राजधानी दिल्ली में हैं। तो उसके जवाब में एक आर्टिस्ट ने जब उस समय कार्रवाई करी तो उसमें लिखा कि बाबा साहब का एक भी स्मारक दिल्ली में नहीं है। लेकिन 2014 में और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, जब भाजपा की सरकार पूर्णकालिक बनी, तो उस समय का रिकॉर्ड निकालें तो बाबा साहब के 4 स्मारक दिल्ली में बने। न्यायमूर्ति हमारे भारतवर्ष के जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। संसद में तेल चित्र लगाने का काम जब विश्वनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी समर्पित सरकार थी, तब उसमें तेल चित्र लगाने का काम हुआ। कांग्रेस से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जिस महापौर ने संविधान लिखा उसको सम्मान देने से नेहरू जी क्यों डरते थे, और उनकी मृत्यु उपरांत उनको ज़मीन क्यों नहीं दी गई दिल्ली में। अब जबकि समाज बाबा साहब का जागृत होते जा रहा है और सर्व समाज में बाबा साहब की स्वीकृति बढ़ती जा रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। ये मूर्ति लगाने का निर्णय बार कोर्ट का था, ग्वालियर की जो घटना आप बता रहे हैं। कांग्रेस को यही नहीं मालूम है कि विवाद क्या है। मूर्ति का स्ट्रक्चर लगाने का स्थान तय हो गया, मूर्ति वहाँ पर आ गई, लेकिन बार के कुछ कांग्रेसी नेताओं द्वारा उसमें आपत्ति लगाई गई है। ये वही कांग्रेस है जो आज़ादी से लेकर आज तक बाबा साहब के अनुयायियों का, बाबा साहब को मानने वालों का विरोध करती रही है और बाबा साहब को सम्मान देने से डरती रही है। तो ये तो कांग्रेस का क्रियाकलाप ही रही ना कि बाबा साहब को इस हिंदुस्तान में कभी सम्मान नहीं मिलना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सम्मान मिल रहा है तो कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री से मिले, डेलीगेशन जाए, बातचीत करें कि इसमें क्या विवाद है, और अगर कोई विवाद है तो बैठ के मुख्यमंत्री जी उसको सॉल्व करेंगे। कांग्रेस को सामाजिक राजनीति करना है, जातिवाद को बढ़ावा देते हुए इस जाति में फूट डालते हुए राजनीति करना है। इसलिए ये इस तरीके के बयान आ रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, ना हम लोग वहाँ आंदोलन करने गए। हम तो मूर्ति लगा ही रहे थे ना वहाँ पर, लेकिन मूर्ति आज किन कारणों से नहीं लग रही वो सब कांग्रेसियों को मालूम है। ये विषय कांग्रेस को सोचना चाहिए, बल्कि कांग्रेस को तो हमारे नेताओं के साथ समन्वय बैठा के बातचीत करना चाहिए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, एक भी लीडर ने किसी भी भाजपा के अधिकारी, कर्मचारी या नेताओं से मिल के बातचीत नहीं करी कि साहब वहाँ मूर्ति लगवा दीजिए। सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं कि साहब मूर्ति नहीं लगेगी। तो आपका कहना है कि कांग्रेस ही है जो नहीं चाहती, इसके जड़ में कांग्रेस ही है। इसके जड़ में कांग्रेस है। कांग्रेस अपनी जमीन तलाश कर रही है,
क्योंकि पहले दलित समाज कांग्रेस के साथ था तो वो सरकार बनती रहती थी। आज पूरी योजनाएं मोदी जी दलित समाज के लिए बना रहे हैं, दलित समाज के नेता को सम्मान दे रहे हैं, तो पूरा समाज आज भाजपा के साथ है तो कांग्रेस को पेट में दर्द होता है।